वेलकम बैक। अब सीरीज़ में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमें स्ट्रिंग्स जो हैं उनका भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मे बी हम पहले तो जो करैक्टर हमने यूज़ किया है, करैक्टर वेरिएबल या करैक्टर डाटा टाइप जो है, उसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ एक करैक्टर स्टोर कर सकते हैं। क्या हो हम कोई नेम्स जो है वो स्टोर करना चाहें यूज़र का, या कुछ भी ऐसा जो जिसके अंदर एक करैक्टर नहीं बल्कि कोई पूरा सेंटेंस हो या मे बी पूरा वर्ड हो, तो उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए सी स्ट्रिंग्स होती हैं C++ के अंदर। सी स्ट्रिंग्स बनाने का तरीका है, जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ ली हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए वो हम बनाएंगे। एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा आएगी, तो आई होप कि आपको उससे ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। छोटी सी चीज़ है एक्स्ट्रा, और वो ये है कि हम पहले यहाँ पे बनाते थे करैक्टर नाम का, करैक्टर डाटा टाइप का कोई भी हम इस तरह से नेम बना देते हैं, और इसके अंदर हम इस तरह से नेम कर सकते हैं। नेम अब उसके अंदर पूरे का पूरा तो हम इधर इस तरह से नहीं कर सकते, ये अलाउ नहीं होता। आप डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, जो भी आप एक से ज़्यादा अगर लिखने हों कैरेक्टर्स तो उनको आप डबल कोट्स में लिखते हैं। इस तरह से ये अलाउ नहीं होता, ये एरर आएगा आपको। तो इसको करने से हम इस तरह से कर सकते हैं कि आप इसको कैरेक्टर एरे बना दें। अभी आपको एरेज़ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन पे हम बाद में जब पहुंचेंगे तो आपको उनकी डिटेल्स के अंदर हम वीडियो के अंदर देखेंगे एरेज़ क्या होते हैं। लेकिन हम जो स्ट्रिंग्स जो हैं इसको हम किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं अभी इसको इस तरह से एक्सेस करूं तो यहाँ पे हमें मल्टी कैरेक्टर जो कांस्टेंट है वो इस तरह से हमें देखने को। अब इसने क्या किया, ये जो हमने रैपिंग पढ़ी थी अनसाइंड वाली वीडियो के अंदर पढ़ी थी आई थिंक, तो उसके अंदर क्या होता था कि जब आप उसमें ज़्यादा कोई चीज़ स्टोर कर देते हैं उससे, उसकी जो कैपेसिटी है उससे, तो अब अभी अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये एक इंटीजर हमें दिखा रहा है, ये इतना बड़ा। ये इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये इसकी रेंज होती है -128 से पॉजिटिव 127 तक। तो ये सर्कल्स वो जो हमने रैपिंग के अंदर देखे थे, ये इतने ज़्यादा सर्कल्स करता 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 तो ये अब पता नहीं है इस वाले ई पे आके इसका ये ख़त्म हो रहा है या उस वाले पे। उसको हम इस तरह से कर देते हैं तो अभी हमें ये दिखाएगा। एक्चुअली हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ओके। तो ये जब इसको रैपिंग करते 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 पहुँच रहा है, तो इसने एक करैक्टर चूँकि हमें दिखाना है तो ये इस W पे पहुँच रहा है, वो सर्कल्स जो रैपिंग के थे उनको कंप्लीट करने के बाद। तो इस तरह से हम ये एक्चुअली यहाँ पे लॉन्ग के अंदर किस तरह से कर रहा है, इंटीजर से कर रहा है, इंटीजर टू करैक्टर, और ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो ये यहाँ पे कन्वर्जन हो रही है रैपिंग के बाद। लेकिन इसको करने का तरीका जो होता है वो इस तरह से है कि हमने यहाँ पे ये जो पूरे का पूरा नाम है यही हमने प्रिंट करना हो। तो वो कैसे करेंगे, उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे, मैं इसको ऐसे करता हूँ, बिल्कुल इतना आपने यही लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे, क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग, और इसके अंदर आप साइज़ लिखेंगे कि कितने ज़्यादा करैक्टर्स आएंगे। हम यूजुअली जितना भी चाहें हम कर देते हैं कि हम 100 से कम ही रखेंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं, और इसको मैं यहाँ पे ही इस तरह से इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। मैं बोल देता हूँ कि इसको हम इस तरह से करना चाहते हैं। और अभी आपने चीज़ गौर की होगी कि मैं अब इसको यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख रहा हूँ। इस तरह से अगर आप इसको इसी लाइन पे इनिशियलाइज़ कर दें, यानी कि इसके आगे ही आप इक्वल टू लिख दें, तो आपको यहाँ पे ये इसका साइज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इसको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएंगे, ये लगाना बहरहाल ज़रूरी है, ये आप लगाएंगे और आगे आप इस तरह से कर देंगे, और इसका साइज़ जो है ये कंपाइलर खुद डिटरमिन कर लेगा। अभी मैं अगर इसको इस तरह से रन करता हूँ तो ये हमें पूरे का पूरा इस तरह से दिखा देगा। और इसके बाद अगर मे बी आप यहाँ पे नीचे चल के इसको असाइन करवाना चाहते हैं, या आप यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, तो आप इसको यहाँ पे जस्ट इनिशियलाइज़ कर दें, या मे बी इसको इनिशियल वैल्यू दे भी दें, डजंट मैटर। यहाँ पे आप इसको 100 इसका साइज़ दे दें। साइज़ के क्या मुराद है, यहाँ पे हम एक कितने कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 8 जो करैक्टर्स हैं वो बना रहे हैं। एंड पे एक नल करैक्टर होगा, तो इसका राइट नो इसका जो साइज़ है वो 9 है। तो लेकिन हमने चूँकि यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, तो अब ये 100 साइज़ का करैक्टर एरे बन गया है हमारा। आप स्ट्रिंग इसको कह लें, एरेज को छोड़ें, आप इसको स्ट्रिंग कह लें कि ये स्ट्रिंग बन गई है और इसका साइज़ है 100। तो इसको अगर आप सीन भी करवाना चाहें, यहाँ पे मैं इस तरह से सी आउट अगर लिखता हूँ एंटर योर नेम,
और इसके बाद मैं इसको सीन बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे हम आम कोई भी वेरिएबल करते हैं। इसके आगे आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स और इस तरह से वो वाला कुछ भी नहीं लगाना, आप जस्ट यहाँ पे इस तरह से इसको करेंगे तो ये इसको सीन कर देगा। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ एंटर, मैं करता हूँ कोड माइट, तो ये हमें कोड माइट दिखा रहा है। यहाँ पे एक अच्छा सा लिख देते हैं योर नेम इज़, और इसके बाद इसको एंटर करते हैं तो हमें ये उस मैसेज के साथ दिखाएगा योर नेम इज़ कोड माइट। अब एक और यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है, अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ और मैं इसके बाद यहाँ पे स्पेस दे दूँ और उसके बाद ऐसे करूँ तो ये हमारे साथ थोड़ा छोटा सा प्रैंक हो गया और इसने जो कोड था उसको ले लिया, लेकिन ये जो स्पेस थी इस पे जाके इसने उसको जो हमारी इनपुट बफर थी उसको, उससे जो भी कैरेक्टर्स वो इनपुट कर रहा था, गेट कर रहा था, वो उसने स्टॉप कर दिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। फंक्शंस हमने अभी तक नहीं पढ़े, लेकिन आप उसको उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम बाद में चल के पढ़ेंगे। अभी आप जस्ट एक दो चीज़ें जो हैं वो आप उनको रट्टा लगा लें, ये सिंटैक्स का हिसाब समझ लें। एक तो आपने यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड करनी है, एक लाइब्रेरी। आप यहाँ पे जैसे पहले हम कर रहे थे उस तरह से आपने हैश इंक्लूड लिखना है, ओपनिंग लिखनी है आपने ब्रैकेट ये जो है हमारी एंगल, और इसके अंदर आपने लिख देना है सी स्ट्रिंग, और उसके बाद आपने इसको क्लोज़ भी कर देना है। इसके अंदर से अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं भी करता तो अभी मेरे पास क्लैंग है, ये इसको आयो स्ट्रीम के अंदर से भी कर सकता था, लेकिन आपने यहाँ पे इसको इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाली चीज़ आप इसको यहाँ से हटाएंगे, आप सी इन लिखेंगे, उसके बाद आप लगाएंगे डॉट और आप लिखेंगे गेट लाइन, और आप लगाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आप लिखेंगे नेम, फिर आप लगाएंगे कॉमा, और आप ये वाला साइज़ जहाँ ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ये आपने यहाँ पे भी लिख देना है, और आगे टर्मिनेट तो उसको ऑफ कोर्स करना ही है। हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने इंक्लूड किया सी स्ट्रिंग, उसके बाद हमने सी इन लिखा है, और वो जो हम यहाँ पे इस तरह से ये ऑपरेटर लगा रहे थे इसकी बजाय हमने लगाया डॉट, और साथ हम लिख रहे हैं गेट लाइन, और हमने ब्रैकेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग लगाई हैं पैरेंथेसिस, जिसको आप छोटी ब्रैकेट में भी कहते हैं। तो उसके अंदर हमने लिखा है उस वेरिएबल का नाम जो हम इनपुट करना चाहते हैं, ये वाला। उसके बाद हमने कॉमा लगाया है, और यहाँ पे ये वाला नंबर लिख देते हैं जो यहाँ पे हमने लिखा है, और उसके बाद ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ हो जाती है, और आपने स्टेटमेंट टर्मिनेटर तो ऑफ कोर्स लगाना ही है। अभी हम अगर इसको रन करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पेस देंगे भी चाहे, तो हमें ये पूरे का पूरा देखने को मिल रहा है योर नेम इज़ कोड माइट। तो इस तरह से आपने ये जो चीज़ है इसको कर लेना है। अब यहाँ पे इतनी जो चीज़ है ये बस आपको यहाँ तक जानने की यही ज़रूरत थी, लेकिन अगर आपको ये चीज़ आसान लगी है, आपको ये समझ आ गई है बिल्कुल, और आपको लगता है कि आप एक चीज़ और सीखने के लिए तैयार हैं, तो वो आप यहाँ पे एक और आर्गुमेंट दे सकते हैं, और वो ऐसे है कि आप कॉमा लगा के यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है \n, यानी कि न्यू कैरेक्टर जो ही एंटर होगा तो हम इनपुट बफर से रीड करना बंद कर देंगे। यानी कि हम जब यहाँ पे मैंने कुछ भी टाइप किया था, इस तरह से कोड माइट लिखा था, उसके बाद मैंने एंटर किया था, तो यानी कि एंटर प्रेस किया था, तो वो उसके तब तक जो भी हमने यहाँ पे टाइप किया हुआ था वो उसने रीड कर लिया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और कैरेक्टर डाल देता हूँ, यानी कि हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, इसका मतलब ये होगा कि जब तक मैंने डॉट नहीं लगाना ये हमसे इनपुट लेता रहेगा। यानी कि अभी मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा कोड, और उसके बाद मैं एंटर दबा रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। अभी वो हमसे वो गेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया। यहाँ पे मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, एक और लगाऊँगा, फिर इस तरह से कर सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ। यहाँ पे जो ही डॉट लगा के एंटर करूँगा तो हमें इस तरह से मिल रहा है योर नेम इज़ कोड, और उसके बाद जैसे जैसे हमने लिखा था वैसे का वैसे हमें मिल जाएगा, डॉट के बगैर, डॉट नहीं रीड होगा। उसके अलावा जो जो चीज़ हमने यहाँ पे की हुई थी वो हमें देखने को मिली, और यहाँ पे आपको एक न्यू लाइन भी प्रिंट होती हुई नज़र आ रही है। वो हमने यहाँ पे जब डॉट लिख के तो एंटर प्रेस किया था तो वो हमें वहाँ पे वो भी यहाँ पे प्रिंट होके मिल रही है। तो इस तरह से हमने ये सीख लिया। ये हमने बाय द वे ये वाली जो चीज़ है ये कंपल्सरी नहीं होती है,
लेकिन अगर आप वही बात कि अगर आप इसको करना चाहते हैं तो वेरी गुड, आप इसको करें। और इस तरह से आप कोई भी करैक्टर यहाँ पे डाल सकते हैं। ये भी एक करैक्टर होता है, आप इस तरह से 1 लिख सकते हैं। ये भी एक करैक्टर होता है कि जैसे ही 1 आएगा तब हम इनपुट लेना बंद करेंगे, नहीं तो हम इनपुट लेते ही जाएंगे। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं गेट लाइन, और इस तरह से आप सी स्ट्रिंग्स जो हैं उनको यूज़ करते हुए आप पूरे का पूरा नाम जो है उसको इनपुट करा सकते हैं। और आप पूरे का पूरा सेंटेंस में भी प्रिंट करवाना चाहें तो वो भी आप करवा सकते हैं, और इस तरह से आप उसको नीचे प्रिंट करवा सकते हैं। और इसको प्रिंट करवाने के लिए आपने कोई जो है कोई फंक्शन नहीं यूज़ करना, जस्ट लाइक अ नॉर्मल जो हमारा वेरिएबल होता है, आपने जस्ट उसका नाम लिखना है तो वो आपको सी आउट के अंदर प्रिंट कर देगा। इस वीडियो की एक्सरसाइज भी आपको एक मिलेगी, और वो एक्सरसाइज ये है कि आपने कुछ करैक्टर अपने स्ट्रिंग्स बनानी है बेसिकली, और उसके अंदर आपने अपना नाम जो है वो इनपुट लेना है यूज़र से। और जो भी आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जो भी आप आपने उसका नाम लेना है। और उसके बाद जो भी आपके जिस भी आप क्लास में हैं, जिस भी सेक्शन में हैं, वो चीज़ें आपने इनपुट लेनी है। और ये सारी चीज़ें अलग-अलग स्ट्रिंग्स के अंदर आएंगी, यानी कि यहाँ पे आप एक और करैक्टर बनाएंगे। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आप स्कूल में हैं तो आप स्कूल लिखेंगे, और इसको भी आप 100 का बना दें। और इसी तरह से आपने एक और करैक्टर बनाना है जो आपका सेक्शन स्टोर में भी करे। तो इस तरह से आपने और भी बनाने हैं स्ट्रिंग्स, और उन स्ट्रिंग्स को आपने स्टोर इनपुट भी लेना है, और फिर यहाँ पे आपने उसको आके आउटपुट भी करवाना है कि माय नेम इज़ दिस, और मैं स्कूल में हूँ, और ये मेरा सेक्शन है, और जो भी आपका रोल नंबर है वो भी आपने इनपुट भी लेना है। एक स्ट्रिंग के अंदर आपने उसको इंटीजर के अंदर इनपुट नहीं लेना, आपने उसको स्ट्रिंग के अंदर ही इनपुट लेना है, और उसको आपने प्रिंट भी करवाना है यहाँ पे सारी चीज़ों को एंड पे। यहाँ पे आप इन सबको बारी बारी जो है वो सीन करवाएंगे सीन डॉट गेट लाइन की मदद से। ये चीज़ जो है ये आप यहाँ पे ओमिट कर सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है। ये जो 2 आर्गूमेंट है बाय द वे, ये आपने लाजमी देने हैं। और आई होप कि इस एक्सरसाइज की जो स्टेटमेंट है वो भी आपको समझ आ गया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन अनदर वन।